अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा खुशखुबानी पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबीले शुमाइल। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक यानी कि खुशखुबानी पार्ट 2। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जब खुबानी का मौसम नहीं होता तो अक्सर पठानों के ठेलों पर या पंसारी की दुकान पर खुशखुबानी आपको बआसानी मिल जाती है। जब सर्द मौसम गुजर जाता है और आपको ताज़ा खुबानी नहीं मिलती तो इसके अज्जा और इसके फ़ायदे हासिल करने के लिए आप खुशखुबानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये खुशखुबानी हमें वही फ़ायदे और वही अज्जा फराहम करेगी जो कि ताज़ा खुबानी हमें फराहम करती है। इसे खुश कर लिया जाता है ताकि हमें ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल के लिए मिल जाए। अब चलते हैं इसके फ़ायदे की तरफ। वो लोग जो कि पित्ते की पथरी से बेइंतहा तंग होते हैं वो बाकायदगी से इसका इस्तेमाल करके इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अपने एक वक्त के खाने को ख़त्म करके अगर सिर्फ और सिर्फ इसको पानी में भिगोकर खाया जाए तो आप पित्ते की पथरी से बआसानी छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसका तरीकाकार कुछ यूँ होगा कि रात को आप जितनी खुबानी खा सकते हैं उसे पानी के मिट्टी के प्याले में भिगो दें और सुबह उस पानी को पिएं और उस खुबानी को खाएं। यही आपका नाश्ता होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप गौर करेंगे, आप देखेंगे कि आप पित्ते की पथरी से निजात हासिल कर चुकेंगे। वो लोग जो वर्जिश करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए भी ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है। अगर खुबानी का मौसम ना हो तो उन्हें ये खुशखुबानी खानी चाहिए। इसमें कुदरती फौलाद की मकदार ज़्यादा होती है और दूसरे फलों से बहुत ज़्यादा होती है जो कि खुशखुबानी में भी पाई जाती है। ये फौलाद बड़ी आसानी से खून में जज्ब होकर ताकत और सेहत का सामान बनाते हैं। इसके लिए भी आप इसे दूध में पकाएं और रात को इसे रख दें। सुबह आप इसे इस्तेमाल करें, आपकी सेहत लाजवाब हो जाएगी। अक्सर लोग फोड़े, फुंसी से बहुत परेशान होते हैं, उसका भी इलाज इसी के अंदर है। जी हाँ, वो लोग जिन्हें फोड़े, फुंसी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं वो इससे निजात हासिल करने के लिए खुशखुबानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खून में तेजाबी मादों के जमा होने से फोड़े, फुंसियों की शिकायत हो जाती है। इसके लिए खुशखुबानी 50 ग्राम, उन्नाब 30 ग्राम रात गर्म पानी में भिगोकर सुबह अच्छी तरह मलकर पीने से आपका खून साफ हो जाता है और आपको इससे निजात मिल जाती है। सिर्फ इससे ही नहीं बल्कि आपको एलर्जी से भी मुकम्मल निजात हासिल हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आप इसे ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते बल्कि इसके अलावा आप इसे और बीमारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बीमारी या किसी वजह से आपको कमज़ोरी हो गई हो, सर चकराता हो, आप खुद को निढाल महसूस करते हैं तो इसकी निजात के लिए भी खुबानी आपकी मदद कर सकती है। इसके लिए आप अपनी उम्र के मुताबिक 7 से 21 दाने खुशखुबानी एक पाव दूध में हल्की आंच पर पकाएं। इसमें 2 से 3 छोटी इलायचियां शामिल करें और इसे पकाकर एक गाढ़े दूध की सूरत में पी लें। ये एक मुफीद नाश्ता, बेहतरीन और मज़ेदार टॉनिक होगा जो कि आपको अपनी बीमारी से और कमज़ोरी से निजात हासिल देगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब आप खुबानी खाते हैं तो उसके अंदर बीज भी होता है। जी हाँ, ये बीज बेइंतहा मुफीद होता है और इसके लिए आपको इसे तोड़ना पड़ता है। जब आप तोड़ते हैं तो आपके सामने छोटा सा मग़ज़ होता है। इसे तोड़ने पर जो छोटा सा बादाम या मग़ज़ निकलता है वो मज़ेदार होने के साथ साथ सेहत बख्श भी होता है। इसमें प्रोटीन, नशास्ता, हयातीन या विटामिन मुरक्कब के साथ साथ रोगन भी होता है।
वो विटामिन पी भी इसमें होता है, जिसे सेट्रोन भी कहा जाता है। ये कमजोरी दूर करता है और इसके अलावा बुढ़ापे को रोकता है। अगर आपको खांसी है, दमे की शिकायत है, तो भी खुश्क खुबानी आपके लिए बेहतरीन है। आप इसे पानी में भी भिगोकर इस्तेमाल करें। अगर चबा सकते हैं खा लें। इससे आपका कब्ज दूर होगी, खून साफ होगा और आप में बुढ़ापे की आमद बहुत देर से होगी। एक तहकीक से ये पता चलता है कि इसमें संख्या की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो कि खांसी और दमे की तकलीफ को आरामदेह करती है। इसके अलावा इसका तेल भी होता है, जो कि इसके बीजों से निकलता है। वो तेल आपको हर तरह की मुसीबत, हर तरह की बीमारी से दूर रखता है। इसका तेल बादाम की तरह होता है, बिल्कुल बादाम के तेल की तरह ही इसका तेल होता है। ये तेल नज़ला, जुकाम, खांसी, सर दर्द और दूसरे मसाइल के लिए इस्तेमाल होता है। वो लोग जो चबा नहीं सकते, जो खा नहीं सकते, वो इसका तेल इस्तेमाल करते हैं। आपके बूढ़े लोगों में जो कमी, कमजोरी या भूख ना लगना, पेट का भारी होना या ताकत का ना होना या फुलाद की कमी, आप इस तेल से दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा आखिरी बात, आप चाहे खुश्क खुबानी खाएं, चाहे तर खाएं, उसके बाद आप पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने का खतरा होगा। अब चलते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स की तरफ। खुश्क खुबानी में बेशक कम, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं। 100 ग्राम खुबानी में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चलें देखते हैं। विटामिन ए, इसमें 2790 बैनुल-अक़वामी यूनिट के मुताबिक होता है। विटामिन बी, थियामीन, इसमें 3 मिलीग्राम होता है। राइबोफ्लाविन इसमें 5 मिलीग्राम होता है। नियासिन इसमें 8 मिलीग्राम होता है। विटामिन सी इसमें 7 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन इसमें 1.0 ग्राम होता है। कैल्शियम इसमें 16 ग्राम होता है। फलाद इसमें 5 ग्राम होता है। फास्फोरस 23 ग्राम होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबील-ए-शुमाइल। खुदा हाफिज।